बाल जीव अज्ञानी का संग नहीं करना चाहिए। बाल जीव यानी कौन? जो सही को सही ना बोले, गलत को सही बोले और सही को गलत बोले। संसार में रस आ रहा हो, मस्त हो, संसार में कोई नहीं हो, मोक्ष की कोई कामना ना हो, वो बाल जीव है। राग और द्वेष में पड़ा हो, दुखों में, कषायों में घिरा हो, वो है अज्ञानी जीव। उसके संग ना करनी चाहिए हमें। पाप कर्म, असत कर्म न स्वयं करे न दूसरों से करवाए। मनुष्य अपनी ही भूलों से संसार की विचित्र स्थितियों में फंस जाता है। जो ममत्व बुद्धि का परित्याग करता है वही वस्तुतः ममत्व परिग्रह का त्याग कर सकता है। वही मुनि वास्तव में पथ मोक्ष मार्ग का दृष्टा है, जो किसी भी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता है। जो स्वयं के अन्यत्र दृष्टि नहीं रखता है वह स्वयं से अन्यत्र रमता भी नहीं है, और जो स्वयं से अन्यत्र रमता नहीं है वह स्वयं से अन्यत्र दृष्टि भी नहीं रखता है। स्वयं मतलब आत्मा। आत्मा में जो मन रहता है वो बाहर में मन नहीं रहता, जो बाहर में नहीं रहता वो आत्मा में रहता है। निष्प्रय उपदेशक, जिस प्रकार पुण्यवान संपन्न व्यक्ति को उपदेश देता है उसी प्रकार तुच्छ दीन दरिद्र व्यक्ति को भी उपदेश देता है। निष्प्रय मतलब पार्शियलिटी नहीं जो करता, ठीक है। और जिस प्रकार तुच्छ को उपदेश देता है उसी प्रकार पुण्यवान को उपदेश देता है, अर्थात दोनों के प्रति एक जैसा भाव रखता है। कुशल पुरुष ना बद्ध है और ना मुक्त। ज्ञानी के लिए बंध या मोक्ष जैसा कुछ नहीं है। ज्ञान का मतलब होता है जिसको अब ज्ञान में रमण है, जिसका मतलब पूरा ध्यान एकाग्रता ज्ञान में है। अब ज्ञान का मतलब है विकार हट गए, और विकार हट गए तो उसके लिए बंधन और मुक्ति कुछ नहीं है। शरीर के अंदर है लेकिन शरीर पर भी आसक्ति नहीं है, और जो जो उसको मिला है वो सबके भी आसक्ति नहीं है। अज्ञानी सदा सोए रहते हैं और ज्ञानी सदा जागते रहते हैं। यह समझ लीजिए कि संसार में अज्ञान तथा मोह ही अहित और दुख करने वाला है। मायावी और प्रमादी बार बार गर्भ में अवतरित होता है, जन्म मरण करता है। मायावी और प्रमादी यानी कि मुक्ति होने में उसको समय, वो बार बार जन्म मरण करता रहता है, भटकता है। मृत्यु से सदा सतर्क रहने वाला साधक ही उससे छुटकारा पा सकता है। जो अपने प्रज्ञान से संसार के ठीक तरह जानता है वही मुनि कहलाता है। यह सब दुख आरंभज है, हिंसा में से उत्पन्न होता है। यह सब दुख आरंभज है, हिंसा में से उत्पन्न होता है। जो कर्म में से अकर्म की स्थिति में पहुंच गया है वह तत्वदर्शी लोक व्यवहार की सीमा से परे हो गया है। जो कर्म से अकर्म, अकर्म मतलब कोई कर्म ना करे, न मन की क्रिया करे, न वचन की कोई क्रिया करे और न काया की कोई क्रिया करे, और तत्वदर्शी हो, लोक व्यवहार की सीमा से परे हो गया है। कर्म से ही समग्र उपाधियां विकृतियां पैदा होती हैं। कर्म का मूल क्षण अर्थात हिंसा है। सम्यकदर्शी साधक पाप कर्म नहीं करता।